इस वीडियो के लिए एक्सेल खेलते हैं। तो फर्ज करिए आपकी तनख्वाह 30,000 रुपए महीना है एंड हम इसको 3 भागों में बांटेंगे। नीड्स, वांट्स, इन्वेस्टमेंट्स। नीड्स आपकी जरूरतें, वो सारी चीजें जो आपको खर्च करनी ही पड़ेंगी जिंदा रहने के लिए। आपका रेंट हो गया, किसी का EMI हो गया, बिजली पानी का खर्चा हो गया, खाने का खर्चा हो गया, सो ऑन। सेकंड, वांट्स, इच्छाएं। ये सारी चीजें हैं जो आप जिंदगी में चाहते हैं। एंड क्या फायदा उस जिंदगी का जहां आपने इतना इन्वेस्टमेंट कर लिया कि आप बुढ़ापे में बहुत करोड़पति बन चुके हैं, लेकिन दांत नहीं बचे, टांग नहीं बची, कुछ और नहीं बचा। तो जिंदगी जीते जीते खुश भी रहना है। तो फोन खरीदना है, वेकेशन पे जाना है, अच्छे कपड़े खरीदने हैं, बाहर जाके खाना खाना है, वो सारी चीजें वांट्स में। एंड तीसरा, इन्वेस्टमेंट, दूर के लिए, वो बड़े खर्चे, घर खरीदना है, शादी करनी है, पढ़ाई करनी है, शायद बच्चों की पढ़ाई करनी है, बच्चों की शादी करनी है, रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है, सारी चीजों के लिए आपका इन्वेस्टमेंट प्लान। ये 3 हम 50-30-20 की रेशियो में बांटेंगे। तो 30,000 रुपए की सैलरी में 15,000 रुपए जरूरतों के लिए, 9,000 रुपए इच्छाओं के लिए, 6,000 रुपए इन्वेस्टमेंट के लिए। एंड देन वील सी हाउ दिस सैलरी ग्रोस। तो मैंने ये अज्यूम किया है, आप ग्रीन सेल्स कहीं भी चेंज कर सकते हैं, कि पहले 10 साल आपको करीब 10% इंक्रीमेंट मिलेगी। फिर ऑफ कोर्स कम होता रहेगा क्योंकि बेस बहुत बन गया होगा। तो अगले 10 साल 8%, फिर 6%, फिर 4, फिर 4। तो एक तरीके से फ्लैट हो जाएगी इंक्रीमेंट ग्रोथ। और जब आपको वो इंक्रीमेंट मिलेगी तो आप इस 50-30-20 के रेशियो में उसको खर्च नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो बेवकूफी हो गई ना। जैसे जैसे आपकी तनख्वाह बढ़ रही है, वैसे वैसे आपकी अगर इच्छाएं और जरूरतें भी बढ़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने फ्यूचर को लात मार रहे हैं। सो व्हाट आई हैव अज्यूम्ड इज कि जब भी आपको एक इंक्रीमेंट मिलेगा, आप उसका इक्वल शेयर नीड्स, वांट्स और इन्वेस्टमेंट्स में स्प्लिट करेंगे। इन्फ्लेशन हमने 6% अज्यूम किया है। तो हाउ डज इट ट्रांसलेट इनटू एन एक्चुअल शीट? देखते हैं बजट। अब इस बजट में 2023 में हम शुरू कर रहे हैं, ईयर 0 है, हमारी सैलरी 3,60,000 रुपए है, विच इज बेसिकली 30,000 रुपए महीना। इसको हमने 15, 9 और 6 में बांट दिया है, विच इज 50, 30 एंड 20। तो अगले साल हमें एक 10% का इंक्रीमेंट मिलता है, मतलब इस 3,60,000 पे हमें 36,000 रुपए साल का एक्स्ट्रा मिलता है। इस 36 को हम 12 में डिवाइड करेंगे, विच मीन्स करीब 1,000 रुपए हर एक हिस्से में। तो 15,000 16 हो जाएंगे, 9,000 10,000 हो जाएंगे, 6,000 7,000 हो जाएंगे। एंड दिस इज हाउ वी विल एक्चुअली स्प्लिट दिस। अगर आप अब एक नया रेशियो बनाएंगे तो वो 50-30-20 वाला रेशियो नहीं होगा। नीड्स पे अब आप 48%, वांट्स 30% पे ही रहेगा, एंड इन्वेस्टमेंट्स आपकी 21% बढ़ चुकी है। यही सेम चीज अगर आप हर साल के लिए करेंगे तो यू विल सी अ डिफरेंट नंबर। एंड लेट्स सी कि ये रियलिस्टिक लग रहा है कि नहीं। तो 10 साल बाद आपकी तनख्वाह करीब 8.5 लाख रुपए होगी, विच साउंड्स अबाउट रीजनेबल। 3,60,000 से शुरू किया है, 10% हर साल, तो 10 साल बाद 8.5 लाख। एंड उसमें आप महीने के करीब 31,000 रुपए अपनी नीड्स पे खर्च करेंगे, करीब 25,000 रुपए अपनी इच्छाओं पे खर्च करेंगे, एंड करीब 22,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे। साउंड्स अबाउट रीजनेबल। फिर 20 साल पे देखते हैं। 20 साल में आपकी तनख्वाह करीब 19 लाख रुपए हो चुकी होगी, जिसमें 60,000 रुपए महीना जरूरतें, 55,000 रुपए इच्छाएं, एंड करीब 50,000 रुपए आपकी इन्वेस्टमेंट्स। 30 साल में देखते हैं क्या हुआ है। आपकी तनख्वाह बढ़ के 34 लाख रुपए हो चुकी है। अभी बहुत बड़ा अमाउंट लग रहा होगा कि यार 3,60,000 रुपए कमाते हैं, 34 लाख रुपए कब कमाएंगे? पर ये 30 साल बाद की कहानी है दोस्त। हर एक चीज बढ़ती रहेगी, इन्फ्लेशन से भी हम इसको एडजस्ट करेंगे। तो महीने के आप 1 लाख रुपए 1,04,000 रुपए जरूरतों पे, अराउंड 1 लाख रुपए इच्छाओं पे, एंड करीब एक मोटा लाख रुपए इन्वेस्टमेंट में कर रहे होंगे। एंड इट विल कंटिन्यू। तो अगर हम 50 साल बाद भी देखेंगे ना, 50 साल बाद, तो आपकी तनख्वाह होगी 75 लाख रुपए। बहुत बड़ा अमाउंट लग रहा है, मैं जानता हूं, लेकिन 50 साल बाद आप ये अमाउंट कमा रहे होंगे। दैट्स प्रोवाइडेड अगर आप 50 साल तक काम करना चाहते हैं कि नहीं। एंड उस पॉइंट पे करीब मोटा इक्वल हिस्सा हो चुका होगा। तो 2,22,000 रुपए हम अपनी जरूरतों पे खर्च कर रहे होंगे, 2,16,000 रुपए अपनी इच्छाओं पे, एंड 2,13,000 रुपए अपनी इन्वेस्टमेंट हर महीने। नाउ we have to see how this works. Let's look at first needs. तो हम
15,000 रुपए से शुरू कर रहे हैं एंड हमारे मोटे मोटे खर्चे क्या है? रेंट हो गया, खाना हो गया, बिजली हो गई, मोबाइल हो गया, कपड़े हो गए, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इंटरनेट हो गया। तो ये मैंने एक महीने का आपको थोड़ा बहुत प्लान बताया कि 7,000 रुपए आप रेंट, क्योंकि आई एम अज्यूमिंग आप शुरुआती हैं, बैचलर हैं या बैचलरेट हैं, तो एक अपार्टमेंट के शेयर्ड कमरे में मे बी डबल ऑक्यूपेंसी के साथ आपको 7,000 रुपए इवन इन अ टियर 1 सिटी दिल्ली, बैंगलोर, बॉम्बे में भी मिल जाएगा। ऑफ कोर्स द लिविंग स्टैंडर्ड्स मे नॉट बी एज ग्रेट बट इट इज पॉसिबल। आप अगर घर पे खाना बनाएंगे तो करीब करीब 100 रुपए दिन का आपका घर का खर्चा निकल सकता है फ्रॉम अ खाना पर्सपेक्टिव। बिजली सबके साथ शेयर होगी, 500 रुपए ऑन एन एवरेज। मोबाइल का मोटा मोटा 500 रुपए बिल आता है, कपड़ों पे 500 रुपए खर्च कर दिए। ट्रांसपोर्टेशन काफी महंगा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे तो शायद 1,000-1,500 में ही हो जाए, लेकिन अगर आप ऑटो भी यूज कर सकते हैं, कभी आप उबर ओला भी करते हैं तो 3,000 रुपए मोटा मोटा हो सकता है, पर्टिकुलरली अगर आपके खुद की बाइक या स्कूटी हो। एंड देन इंटरनेट पे मोटा मोटा 500 रुपए, विच मीन्स 15,000 रुपए आप महीने के अपनी जरूरतों पे खर्च कर रहे हैं एंड इट सीम्स लाइक समथिंग वी कैन अचीव। ये नंबर अब आपको हर महीने अपने लिए भरना है। सो एवरी ईयर दिस अमाउंट इंक्रीजेस एंड आपको देखना होगा कि ये अमाउंट आप इसमें कैसे फिट करते हैं। इस सबको मैं 0 कर देता हूं ताकि आप इसको खुद भर पाए। देन लेट्स गो टू वांट्स। वांट्स क्या है? वांट्स वो चीजें हैं जो आप करना चाहते हैं। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। आप एक गाड़ी या एक बाइक खरीदना चाहते हैं, आप फोन खरीदना चाहते हैं, आप एक वेकेशन पे जाना चाहते हैं, आप कपड़े खरीदना चाहते हैं बियॉन्ड जरूरत के कपड़े, आप बाहर जाके पार्टी करना चाहते हैं, खाना खाना चाहते हैं, वो सारी। तो हमने पहले साल 9,000 रुपए महीना इसका बजट रखा है। इसको हम क्या करेंगे? फर्ज करिए बाइक लेने का मन है या स्कूटी लेने का मन है, तो 3,000 रुपए महीना हम उसकी EMI देंगे। ये EMI जरूरत में नहीं आएगी, हाँ, ये आपकी इच्छा है। दिस इज समथिंग दैट यू हैव चोजन टू डू। ये जरूरत नहीं थी क्योंकि 3,000 रुपए हमने अलग से ट्रांसपोर्टेशन के लिए रखे हुए हैं। दिस इज ओवर एंड अबव दैट। आप फोन महंगा अच्छा सा खरीदना चाहते हैं तो 3,000 रुपए आप उसकी EMI देते हैं, या तो 0 कॉस्ट EMI कर सकते हैं, या ये 3,000 रुपए बचा के 6 महीने बाद 18,000 रुपए का फोन ले लिया, या 1 साल बाद एक 36,000 का फोन ले लिया, आपकी मर्जी। वेकेशन के लिए आपने 1,000 रुपए बचाए, या जितना भी आप बचाना चाहते हैं 1,500 रुपए कर लीजिए, तो आपको पता है कि साल के एंड पे आप एक 18,000 रुपए की वेकेशन ले सकते हैं। कपड़ों पे आपने 500 रुपए, जरूरी नहीं है कि हर महीने खरीदने, लेकिन लेट्स से 3 महीने बाद या 6 महीने बाद आपने 1,500 या 3,000 रुपए के कुछ कपड़े खरीद। हर महीने आप 1,000 रुपए खर्च करते हैं बाहर जाने के लिए। दिस विल नॉट बी लैविश। ऐसा नहीं है कि आपको दुनिया जहान के 5 स्टार होटल मिल जाएंगे या बहुत हाई एंड रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, लेकिन इतनी सैलरी में शुरुआत में इतने ही खर्चे हम कर सकते हैं। एंड द आइडिया ऑफ दैट बजट इज टू बी डिसिप्लिन्ड अराउंड दैट। तो ये हमारा 9,000 रुपए बैठता है। अब बाकी के सालों का आपको भरना होगा। सो एवरी ईयर कैसे आप हर महीने को प्लान करेंगे इज समथिंग दैट नीड्स टू बी फिगर्ड आउट। नाउ लेट्स कम टू इन्वेस्टमेंट। दिस इज वेयर इट बिकम्स रियली इंटरेस्टिंग। लेट्स लुक एट इन्वेस्टमेंट का सीन क्या है। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि इन्वेस्टमेंट हम करेंगे। मैंने बेसिक अज्यूम किया है कि स्टॉक मार्केट इज अ गुड प्लेस टू बी, क्योंकि आई एम अज्यूमिंग यू आर यंग, यू कैन गेट स्टार्टेड, थोड़ा बहुत रिस्क लेने के लिए आप तैयार हैं। प्लस आप लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप साल में इन्वेस्ट करके निकल जाएंगे। यू आर इन्वेस्टिंग फॉर एटलीस्ट 5-10 years एंड दैट्स व्हाई दिस इज अ गुड इन्वेस्टमेंट टू मेक। लेकिन इसमें भी वेरिंग लेवल ऑफ रिस्क होते हैं। तो यू कैन इन्वेस्ट इन स्टॉक्स विच आर रिलेटिवली स्टेबल या सेफर। इनको कहते हैं निफ्टी 50 स्टॉक्स। ये भारत के टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। तो योर यूजुअल सस्पेक्ट्स, रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, HDFC हो गया, SBI हो गया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। या आप थोड़ा रिस्क लेके बोल सकते हैं कि यार मैं मिड साइज कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, उतार चढ़ाव बहुत होगा, लेकिन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इट गिव्स मी बेटर रिटर्न्स एंड दैट्स व्हाई आई एम ओके टू डू दैट। और यू कुड से मैं और रिस्क लेने के लिए तैयार हूं, मैं छोटे साइज कंपनीज में इन्वेस्ट करूंगा, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होगा, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट विल गिव मी better returns. So here is what I would suggest. The allocation to be 60, 25, 50. ये आप चेंज कर सकते हैं। आप पूरा का पूरा 100% निफ्टी 50 में डाल सकते हैं। आप पूरा रिस्क मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन पूरा रिस्क ले सकते हैं और बोल सकते हैं 100% स्मॉल कैप में डाल देंगे, whatever. On an average, अगर हम इंडियन स्टॉक मार्केट को देखें तो मोटा मोटा ऑन अ ईयरली बेसिस these are the returns that these cap industries / companies have given. तो 12% ऑन एन एवरेज निफ्टी 50,
15% ऑन एन एवरेज मिड कैप, 18% ऑन एन एवरेज स्मॉल कैप। तो अगर हमारी स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट 6,000 रुपए है, जो कि हमने ईयर 1 के हर महीने में प्लान की हुई है, तो हम 3600 रुपए हर महीने डालेंगे निफ्टी 50 में, 1500 रुपए मिड कैप में, 900 रुपए स्मॉल कैप में। ऑन एन एवरेज आवर रिटर्न विल बी अबाउट 13.65। हमारा इन्फ्लेशन है 6%। अगर आप इस पूरे सेटअप के साथ जाते हैं, इस पूरे बजट को देखते हैं एंड ये इन्वेस्टमेंट करते हैं, these are the returns you will get at the end of these intervals। 10 साल बाद आपके पास करीब 29 लाख रुपए होंगे इन योर बैंक अकाउंट, जो कि इन्फ्लेशन से एडजस्ट करके आज की डेट के 16 लाख रुपए के करीब होंगे। Now that after 10 years could be a good way for you to make a down payment for a home। एंड अगर आप 22-23 साल की उम्र में ये शुरू कर रहे हैं, तो 30-32 साल की टाइम पे घर खरीदना इज अ ग्रेट आइडिया। 16 लाख रुपए डाउन पेमेंट करी, बाकी लेट्स से 50, 60, 70 लाख रुपए का एक लोन ले लिया एंड 1 करोड़ का आप एक घर खरीद पाएंगे। या अगर आप थोड़ा और वेट करना चाहते हैं 15 साल, देन यू विल हैव दिस 28 lakhs जंप टू 78 lakhs, जो कि आज की डेट के 32 लाख रुपए के करीब होंगे। नाउ 78 लाख रुपीस आप उस समय पे डाउन पेमेंट करेंगे, लेकिन आज की डेट में वो 32 लाख रुपए के डाउन पेमेंट के इक्विवेलेंट होगा। मतलब अगर आज की डेट में आप घर खरीदना चाहते हैं 1 करोड़ का, 1.5 करोड़ का, तो आप उसमें से 32 लाख रुपए डाउन पेमेंट कर पाएंगे एंड द एक्चुअल अमाउंट एट दैट पॉइंट विल बी 78 lakhs। अगर आप थोड़ा और वेट करते हैं 20 साल, जो कि मैंने किया, मैंने अपना घर पर मेरी वाइफ और मैंने एक साथ लिया था। 39 इयर्स की एज पे हमने अपना घर खरीदा। उससे पहले हम रेंट पे रहते थे एंड दैट 20-year पीरियड ऑफ इन्वेस्टिंग वुड गिव यू 1.9 करोड़, 2 करोड़ रुपए, जिसकी औकात या हैसियत आज के डेट के 60 लाख रुपए के करीब होगी। एंड यू सी हाउ दैट ग्रोस। दिस इज आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट सारे रीजनेबल एक्सपेक्टेशन। ऑफ कोर्स रिटर्न इतनी स्टडीली नहीं आएगा, बट अगर हम, और ये कंजर्वेटिव रिटर्न्स हैं, ऐसे नहीं है कि मैंने बहुत बड़ा चढ़ा के लिए हैं, बट यू कैन स्टिल बी अ करोड़पति विद अ स्टार्टिंग सैलरी ऑफ जस्ट 30,000 रुपीज, जहां भी आप हो, दिल्ली, बैंगलोर, बॉम्बे या कहीं भी और। द आइडिया इज टू बजट, द आइडिया इज टू बी डिसिप्लिन अराउंड योर मनी। सो क्विक रिकैप, आप इस 30,000 को नीड्स, वांट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स में तोड़ेंगे 50-30-20 के रेशियो में। हर साल जो आपको इंक्रीमेंट मिलेगी उसका इक्वल शेयर 33-33-33 विल गो इनटू इंक्रीजिंग द अमाउंट आपके नीड्स के लिए, आपकी वांट्स के लिए एंड आपकी इन्वेस्टमेंट्स के लिए। एंड यू विल कीप अ बजट ऑफ एवरीथिंग दैट यू विल बी स्पेंडिंग मनी ऑन। व्हेन यू बिकम दिस डिसिप्लिन, 5, 10, 15 साल के अंदर ही आपके पास करोड़ों रुपए होंगे बैंक में। आप अपनी सारी जरूरतों को अच्छे से संभाल चुके होंगे, अपनी सारी इच्छाओं को पूरा कर चुके होंगे एंड यू विल हैव सरप्लस मनी टू मेक बिग परचेजेस इन लाइफ। चाहे वो घर खरीदना हो, हमेशा रेंट पे रह के इंटरनेशनल ट्रैवल करना हो, या और कहीं पढ़ाई करनी हो, या नौकरी त्याग के सिर्फ उसी पैसे पे जीना हो, whatever the case may be, you have now earned your financial freedom through a disciplined way of investing money, सिर्फ 30,000 रुपए के साथ। ये शीट आप सब लोग अपने लिए डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में है। आपको जाके इस शीट को यूज नहीं करना, क्योंकि ये मैंने फिक्स किया हुआ है। इसको डाउनलोड करना होगा एज एन एक्सेल शीट एंड दैट्स हाउ यू कैन यूज इट फॉर योर ओन बेनिफिट। आई होप दिस इज हेल्पफुल। अंकुर वालेको साइनिंग ऑफ। मैंने 2 किताबें अभी तक रिलीज करी हैं, डू एपिक शिट एंड गेट एपिक शिट डन। डू एपिक शिट इज मोर अबाउट लाइफ के बारे में सोचना, रिफ्लेक्ट करना। बहुत सारे फेलियर जो मेरी जिंदगी में मेरे साथ हुए हैं वो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करता हूं। इन गेट एपिक शिट डन में मैं 36 ऐसे लाइफ के सवालों के जवाब देता हूं जो हर एक इंसान की जिंदगी में उनको कभी ना कभी पूछना पड़ता है। ये दोनों किताबें 4 लाख कॉपीज बेच चुकी हैं एंड आई वुड लव फॉर यू टू पिक वन ऑफ देम फॉर यू और योर बेस्ट फ्रेंड्स। लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में।